दीदी आप बैठिए, आप कीर्ति दीदी से बात कीजिए। बहुत दिनों के बाद आई है ये आपसे मिलने। मैं चाय बना कर लाती हूँ, प्रीति ने अपनी ननंद भारती से कहा। कोई बात नहीं भाभी, उसके पास माँ बैठी हुई है, आप चाय बना लीजिए, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ। आपकी भी मदद हो जाएगी और उसे भी माँ की कंपनी मिल जाएगी। इतना कहकर भारती अपनी भाभी के साथ रसोई में चली गई। कीर्ति भारती की बचपन की सहेली थी। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, बिल्कुल बहनों की तरह। शादी हुई तो कीर्ति दिल्ली शिफ्ट हो गई। आज बहुत समय बाद वो भारती से मिलने आई, पर ना जाने क्यों उसे भारती और प्रीति का रिश्ता रास नहीं आ रहा था। कभी वो प्रीति को भारती के खिलाफ भड़काती, कभी भारती को कीर्ति के खिलाफ भड़काती। भारती आ भी जा, अब करने दे भाभी को हमारी सेवा। मैं भी तो देखूं कितनी खुशहाल है भाभी हमारी। इतना कहकर वो उठकर रसोई में चली गई। वहाँ भारती को पकोड़े बनाते देख भाभी से बोली, क्या भाभी, कुछ तो आराम दीजिए भारती को, खुद तो आप आराम से चाय बना रही है। बेचारी भारती को पकोड़े बनाने का काम दे दिया। भारती अच्छी है जो आपकी बात सुन लेती है, वरना मायके में कौन काम करता है। मायका मतलब आराम गृह। इतना कहकर बाहर चली आई। भारती और प्रीति चाय नाश्ता लेकर कमरे में आ गई और प्रीति ने कीर्ति को चाय दी। जैसे ही कीर्ति ने चाय पी ली, वो प्रीति को बोली, क्या भाभी, लगता है आपको चाय बनाने भी नहीं आती। इसमें तो पत्ती का तो कोई नामो निशान नहीं है क्या, पत्ती खत्म हो गई है। इतना सुनकर प्रीति बोली, कोई बात नहीं दीदी, आपको दूसरी चाय बना कर ले आती हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप रसोई में जाने लगी। तभी भारती ने प्रीति को पकड़कर बोली, कीर्ति क्या बात है, जब से आई हो मैं देख रही हूँ तुम भाभी को कुछ ना कुछ बोल रही हो। सबका अलग अलग स्वाद होता है। भाभी को पता नहीं कि तुम्हें तेज चाय पीने की आदत है। कीर्ति, इतने समय बाद तुम यहाँ आई हो खुशियों की तलाश में अपनों के पास, और यहाँ आकर भी तुम कमी निकल रही हो। चाहे चचेरी ही सही हो तो तुम भी इनकी ननंद, और तुमको ये भी मालूम होगा कि जब ननंद कमी निकालती है तो कितना दुख होता है। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। कीर्ति, उस घर में खुशियों का बसेरा होता है जहाँ ननंद भाभी का रिश्ता मजबूत होता है। और मेरी भाभी अब सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं बल्कि मेरी पक्की सहेली हो गई है। और अगर अब कोई हम दोनों के बीच गलत फैमिली पैदा करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कीर्ति, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी भाभी है, जाओ और उनके सहेली बनकर उनका दुख सुख बांटो। तब तुम्हें महसूस होगा मायका कितना सुंदर होता है, जब माँ के साथ साथ भाभी का प्यार और सम्मान भी मिल जाता है, फिर वो असल में मायका कहलाता है। इतना सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रीति से माफ़ी मांगते हुए उसे गले से लगा लिया।